ओके स्टूडेंट्स, आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन होते हैं कुछ, ठीक है, जो मोशन डे टू डे लाइफ में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, विच इज़ इफेक्ट ऑफ सम और अदर फोर्स। ठीक है, तो उन मोशन को गवर्न करने के लिए 3 लॉज हैं। ठीक है, जो कि सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, या अपने एक्सपेरिमेंट से वो इन 3 लॉज को डिड्यूस किए थे। ठीक है, और दुनिया में जितने भी तरह के मोशन होते हैं, ठीक है, वो सारे इन लॉज को फॉलो करते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी है, पर वो बहुत माइनर है और आप लोग को पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में आप लोग को जो भी मोशन नज़र आता है, उन मोशन, वो सारे मोशन 3 लॉज के तहत गवर्न होते हैं। ठीक है, मतलब वो 3 लॉज के अकॉर्डिंग ही होते हैं, एंड दोज 3 लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो टुडे वी विल स्टार्ट विथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद हम लोग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट इनर्शिया। एक टर्म होता है जिसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वी आर स्टडीइंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, इसका है न्यूटन्स, सर आइजैक न्यूटन, द ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि अ बॉडी एट रेस्ट will remain in rest and a body in motion will remain in motion. ठीक है, until and unless an external force is applied to it. कहने का मतलब क्या हुआ कि बॉडी के का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होगा। स्टेट ऑफ मोशन 2 तरह का हो सकता है, या तो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, या तो फिर बॉडी मूविंग है। यही 2 स्टेट ऑफ मोशन है, आइदर द बॉडी इज एट रेस्ट और द बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता क्या है कि मान लो अगर बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो इट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, ये रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक? जब तक कि इसको कोई आके एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा तो ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, और ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, जब तक इस स्टेशनरी बॉडी को आप हिलाओगे नहीं, जब तक पुश नहीं करोगे या पुल नहीं करोगे, तब तक क्यों मूव करेगा? ठीक है, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। और दूसरी बात, अगर बॉडी मूविंग है, ठीक है, अगर बॉडी मूविंग है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। मान लो ये ग्राउंड भी फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, और ऑपोजिट में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई आदमी इसको नहीं रोक रहा है, किसी तरह का एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं, तो ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, तो ये बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और उसका डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगा, सेम स्ट्रेट लाइन में विद सेम वेलोसिटी चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि कोई इसको रोके नहीं। ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स रहे, जैसे फ्रिक्शन, या फिर कोई आदमी आके इसको, ठीक है, ये बॉडी मोशन में इधर, लेट से बॉडी इधर मूविंग है विद सम वेलोसिटी, और कोई आदमी आके इस पर एफ फोर्स इधर लगाने लग जाए, तब जाके ये रुकेगा। क्योंकि जो एफ फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है। वैसे यहाँ पर भी जो एफ फोर्स था, जब बॉडी रेस्ट में था, उसको मूव करने के लिए हिलाए, तो वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स था। तो बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लगाया होता तो ये मूव नहीं करता, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लगाया होता तो ये रुकता भी नहीं। तो दिस इज अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि स्टेट ऑफ मोशन, जो स्टेट ऑफ मोशन होता है वो चेंज नहीं होता है। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, इसी टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया जो मैं टर्म आपको बता रहा था, ठीक है, इनर्शिया बेसिकली है क्या? It is a tendency of any body, of all the bodies that you see around us, follow this rule। जो मैंने आपको बताया ना कि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। It does not want to move, that willingness is not there। ठीक है, इंसान नहीं है, बोलिए सर विलिंगनेस का क्या बात आ गया, लेकिन नेचुरली वो टेंडेंसी नहीं है किसी बॉडी का कि वो मूव करे अगर वो रेस्ट पे है, और कोई टेंडेंसी नहीं है रुकने का कि अगर वो ऑलरेडी मूविंग है, तभी रुकेगा जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। ठीक है, तो इनर्शिया इज बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ बॉडी, ठीक है, टू बी एट रेस्ट when it is at rest, to be in motion when it is in motion, until and unless external force is applied to it। That means the state of motion is not changed। and इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। That's why Newton's first law of motion is also known as law of inertia।
ठीक है, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट इनर्शिया, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया जो होता है बेसिकली, कुछ लोग आप कुछ बुक्स में देखोगे यानी ये डेफिनेटली करेक्ट भी है, इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय मास ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मास इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनर्शिया। क्यों ऐसा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनर्शिया का इसमें जिक्र होता है, इनर्शिया का बात होता है, इट्स ऑल अबाउट इनर्शिया। ओके, तो मैं बोलता हूँ इनर्शिया मास से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो देखो मान लो कोई एक हल्का बॉडी है, ठीक है, एक लाइट बॉडी है, लेट्स से बस एक पेन, ये मार्कर, मेरे को इसको मूव करना है। देखो अभी रेस्ट पे है, यहाँ पे मैं अगर यहाँ ग्राउंड पर रेस्ट पे रख दूँ, इसको मूव करना है तो ये मूव कर जाएगा इजीली। ठीक है, और वही समझ लो यहाँ बहुत बड़ा पत्थर होता या फिर एक ट्रक होता, उस ट्रक को अगर मैं मूव करना चाह रहा होता, फोर्स लगाता मैं, ठीक है, मैं इस पेन मार्कर को आसानी से मूव कर लिया, लेकिन अगर एक रुकी हुई ट्रक को मैं फोर्स लगाऊँ, क्या मैं आसानी से मूव कर पाऊंगा? इनफैक्ट मैं तो मूव ही नहीं कर पाऊंगा, कोई भी इंसान नहीं मूव कर पाएगा। उसके लिए तो मूव करने के लिए इंजन का ही फोर्स चाहिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब बॉडी भारी है ना, तो जब बॉडी भारी थी तो उसको मूव करना और ही टफ हो गया था, बॉडी हल्की थी तो मूव करना आसान था। सिमिलरली इस तरीके से भी सोचो, मान लो एक ऑलरेडी मूविंग बॉडी है, ये हल्की बॉडी है, ये मूव हो रहा है और इसको रोकना है, आराम से रुक जाएगा। ठीक है, मूव हो रहा है, इसको रोकना है, रोक पकड़ लिया, तुरंत रुक गया, राइट। हल्का बॉडी है तो रुक गया थोड़े कम फोर्स में ही। लेकिन मान लो भाई ट्रक आ रहा होता मेरे पास और मेरे को जाके रोकना होता, तो क्या मैं उसको रोक पाता? नहीं रोक पाता, क्योंकि उसका मास इतना ज़्यादा है कि उसका जो टेंडेंसी आगे बढ़ते रहने का बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना डिफिकल्ट है। अगर वो रेस्ट पे है, कोई एक हल्का बॉडी रेस्ट पे, उसको मूव करना है तो आराम से हो जाएगा, भारी बॉडी उसको मूव करना है तो और डिफिकल्टी होगा। सिमिलरली अगर भारी बॉडी मूव कर रहा है तो उसको रोकना भी डिफिकल्ट होगा, अगर हल्का बॉडी मूव कर रहा है तो उसको रोकना भी ईजी होगा। दैट्स वाई ये मास से ही इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनर्शिया इज नथिंग बट मास ओनली। ठीक है, इनर्शिया एक टेंडेंसी है लेकिन उसको मास से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मास का यूनिट आप लोगों को पता है क्या होता है, मास का ऐसा यूनिट होता है केजी। ठीक है ना, तो दो टर्म होते हैं जनरली एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाता है, विच इज अबाउट इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, दो तरह का बोला जाता है। ठीक है, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ओके, और एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो बहुत सिंपल बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट में रहने का टेंडेंसी, कोई बॉडी रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, दैट्स व्हाट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ मोशन है कि अगर बॉडी मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा। ठीक है, रुकने का टेंडेंसी नहीं रहेगा जब तक कि फोर्स ना लगाए। तो दैट्स व्हाई ये दो टर्म होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसके बेस हम लोग कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, तो कुछ ये दिस वाज अबाउट द थ्योरी पार्ट। ठीक है, अब इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, जो मैंने बोला कि मैंने आपको जैसे बोला लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने के पहले ही कि जितने भी लॉज ऑफ मोशन है सारे गवर्न होते हैं, जितने भी मोशन आप आसपास देखते हो, एनालाइज करते हो, सारे के सारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ही गवर्न होते हैं, उन्हीं पर बेस्ड होता है सब। ठीक है, तो अभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग किन किन मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अब वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो theoretical part is over, now we will study some practical applications.